नमस्कार, आप सुन रहे हैं जांबा लाइव न्यूज़ के साथ आज का मुख्य समाचार। कोरोना महामारी में लोन और दान पर जी रहे पीएमसी बैंक के जमाकर्ता, इलाज के भी पैसे नहीं। जी हां, जान लेते हैं पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को अब दान और लोन के सहारे जीना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में 82 वर्षीय किशन लाल ने अपने वित्त मंत्री से एक ट्वीट के जरिए मदद की अपील की थी। वह अपनी किडनी और आंखें दान करने के लिए भी तैयार हैं यदि कोई व्यक्ति उसकी बेटी के इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था करने में मदद कर दे, जिसे ब्रेन ट्यूमर था। लाल पास पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में 25 लाख से अधिक के मेडिकल संकट से निपटने के लिए पर्याप्त बचत थी, लेकिन उस समय प्रत्येक खाते से सिर्फ 50,000 रुपये की निकासी की अनुमति थी। क्योंकि अधिकारी पीएमसी में धोखाधड़ी की जांच कर रहे थे, निकासी की सीमा अब 1 लाख रुपये है। लाल ने कहा, जहां से मैं अपनी बेटी को बचा सकता था, मैंने अपनी बेटी को बचा लिया। अगर मैं अपने पैसे इस्तेमाल कर पाता तो मुझे शर्म नहीं आती। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल सितंबर में पीएमसी पर नियंत्रण करने के बाद धोखाधड़ी और गैर निष्पादित ऋणों को छिपाने का आरोप लगाया था। पीएमसी के शीर्ष अधिकारी और एक रियल कंपनी के मालिक जिन्हें ऋण प्राप्त हुआ था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। निकासी कैंप ने पीएमसी के 9 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को मुसीबत में डाल दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि अपने बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान करने के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं। अन्य का कहना है कि वे अपने किराने के सामान के लिए दोस्तों पर निर्भर है। पीएमसी बैंक के घटनाक्रम ने हजारों सहकारी बैंकों को चिंताओं में डाल दिया है, जो अक्सर ग्रामीण इंटीरियर में समुदायों की सेवा करते हैं। भारत के कुल बैंकिंग क्षेत्र की संपत्ति का लगभग 11% या $220 बिलियन की संपत्ति है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस महामारी का नाजुक सहकारी बैंकों पर अधिक स्पष्ट प्रभाव होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार पीएमसी संकट ने अदालत की लड़ाई को भी बढ़ावा दिया। संदीप भल्ला, जिसके माता पिता के पास पीएमसी में 1 करोड़ रुपए हैं, ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि पीएमसी के जमाकर्ताओं के साथ यस बैंक की तुलना में भेदभाव किया गया। मार्च में आरबीआई ने यस बैंक से निकासी पर 50,000 रुपये का कैंप लगाया, लेकिन 24 घंटे से भी कम समय के बाद वित्त मंत्री ने घोषणा की कि भारत एसबीआई यस बैंक में पैसा डालेगा और निकासी पर अंकुश हटा दिया गया। 1984 में स्थापित पीएमसी 6 राज्यों में 137 शाखाओं के साथ एक क्षेत्रीय ऋणदाता है और पिछले साल तक इसमें $1.5 मिलियन जमा थे। यस बैंक की देश में 1000 से अधिक शाखाएं हैं। घोटाले से जूझ रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों को 5 लाख रुपए तक की निकासी की छूट देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। मुख्य न्यायमूर्ति DN पटेल का न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष दाखिल जवाब में आरबीआई ने कहा कि पीएमसी में लेन देन की कमी को देखते हुए इस समय 1 लाख रुपये की निकासी की सीमा को बढ़ाना संभव नहीं है। आरबीआई ने पीठ को बताया कि 26 मार्च 2020 तक लगभग 10,000 करोड़ रुपए की जमा देयता के मुकाबले में पीएमसी बैंक के पास उपलब्ध संपत्ति 2,955.73 करोड़ रुपए है, जो कि पूरी तरह से भुगतान के लिए अपर्याप्त है। साथ ही कहा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा प्रत्येक जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जा रहा है, जो आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आरबीआई ने कहा, अदालत के सुझाव पर उसने कैंसर, हृदय, किडनी, लीवर आदि की गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए उनके खाते से 5 लाख रुपए तक की निकासी की अनुमति दे दी है। खाताधारकों को 5 लाख रुपए तक निकासी की छूट देने की मांग करते हुए बेजोन मिश्रा ने याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि बैंक के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उसने हाल ही में अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में पैसे की कमी झेल रहे खाताधारकों को पैसा नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि पैसा नहीं मिलने की वजह से 35 से ज़्यादा खाताधारकों ने आत्महत्या कर ली है।